आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। एनसीईआरटी पूछता है कि वो कौन से खसूसियात है जो एक स्टेम को रूट से क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, रूट और स्टेम में क्या करता है, फर्क करता है, डिफरेंशिएट करता है। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम है ये क्या होता है, ये असेंडिंग करता है, ये जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल ये ज़मीन का लेवल है तो स्टेम ज़मीन से ये ऊपर की तरफ ये ग्रो कर रहा है। और स्टेम पर कौन सी चीज़ें ग्रोथ करती है, स्टेम के ऊपर इस तरह ब्रांचेस आते हैं और इस तरह ब्रांचेस पर लीव्स आते हैं, पत्ते आते हैं, और स्टेम पे इस तरह ब्रांचेस पर क्या आते हैं, फूल आते हैं, फ्लावर आते हैं, जो फ्रूट है वो इस पर आते हैं। तो जो स्टेम है उस पर क्या आते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर आते हैं, फूल इस पे आते हैं, और जो फ्रूट्स है वो भी स्टेम पर जो ब्रांचेस आते हैं उन पर जो फ्लावर्स है, फूल है वो भी आते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लोम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। जो स्टेम है ये सीड का जो प्लोम्यूल पार्ट होता है उससे जर्मिनेट करता है। ये जो पार्ट है सीड का, ये वाला प्लोम्यूल, इससे जर्मिनेट करता है। ये सीड का क्या है, ये रेडिकल है, इससे रूट जो होता है जर्मिनेट होता है। नेक्स्ट जो है कि द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम में क्या होते हैं, नोड्स होते हैं और इंटरनोड होते हैं। ये जो है ये क्या है, ये स्टेम का ये नोड है, और ये जो है ये भी क्या है, स्टेम का नोड है, और इन दो नोड के दरमियान जो वो है स्टेम का पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। इसी तरह ये जो है ये फॉर एग्जांपल ये नोड है, ये पार्ट, ये नोड है और ये भी नोड है, तो इसके दरमियान जो दो नोड के दरमियान जो पार्ट है, जो हिस्सा है स्टेम का, इसको क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम where leaves are born are called nodes while internodes are the portions between the two nodes। वो रीजन स्टेम का जहां पर लीव्स पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नोड कहते हैं, और जो दो नोड के दरमियान होता है रीजन उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल आर एक्सिलरी। स्टेम पर बर्ड निकलते हैं जो एक्सिलरी भी होते हैं और टर्मिनल भी होते हैं। जैसे कि ये जो बर्ड है, ये बर्ड, ये क्या है, ये टर्मिनल है, और यहाँ पर ये जो बर्ड यहाँ पर निकल रहा है, इस तरह ये बर्ड निकल रहा है, ये क्या है, ये एक्सिलरी बर्ड है। तो बर्ड दो किस्म के होते हैं, एक्सिलरी और टर्मिनल होते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। स्टेम को हम देखते हैं तो शुरू में ये क्या होता है, ग्रीन होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके साइज में वो आ जाता है, ये साइज में बढ़ता है, और इसका जो कलर होता है ये क्या हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। तो स्टेम वक्त के साथ साथ क्या हो जाता है कि वुडी हो जाता है और डार्क ब्राउन होता है इसका कलर। इसके बाद नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ द स्टेम। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। मेन फंक्शन ये है स्टेम का कि इस पर पत्ते आ जाएं, इस पर फूल आ जाए और इस पर फ्रूट आ जाए। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। जो स्टेम है ये वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल को कंडक्ट करता है, और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान फूड बनता है उसको भी कंडक्ट करता है। इसी तरह सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन। कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो कि फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कुछ स्टेम जो है सपोर्ट के लिए होते हैं। इसी तरह कुछ स्टेम जो होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं, और कुछ स्टेम के जरिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको कहते हैं, हम देखते हैं अगर हम कहीं लान में जगह जगह पे ग्रास लगा देता और इसको पानी लगाते रहें तो चंद दिनों के बाद पूरे लान में ये जो ग्रास होता है ये फैल जाता है, क्योंकि जो ग्रास के स्टेम है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं और इस तरह ये फैलते हैं।